ये बहुत अच्छा सोच रही हो, मेरे लिए सोच रही हो। तुम्हारा फैसला ठीक है। आपकी मर्जी है, बस तुम दोनों को कुछ देखना चाहता हूँ। मगर मेरी एक शर्त है, मुझे तुमसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। हेलो फ्रेंड्स, शाहज़ैन को एहसास हो चुका है कि इसने फरियाल के साथ बहुत गलत किया था। इस बात का एतराफ़ इसने फरियाल से भी किया था कि इस पर ज़रा सा बुरा वक्त क्या आया। मनाइल तो इसे छोड़कर ही चली गई, 2 कदम भी इसके साथ चलना गवारा नहीं किया था और फरियाल को इसने जलील करने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं दिया था। इसके बावजूद इसने कभी भी इसका साथ नहीं छोड़ा था। इसे फरियाल को समझने में बड़ी गलती हो गई थी। वो इसकी फ़िक्र को इसकी हमदर्दी समझने लगा था, मगर वो फरियाल के साथ रहना चाहता था। इससे अपनी हर बात शेयर करके इसे सुकून मिलने लगा था। इसलिए जब फरियाल इसे कहेगी कि वो घर नहीं जाना चाहते, इसे कोई एतराज़ नहीं। इनका जब दिल चाहेगा वो बाबा के पास वापस चले जाएं। वो इन्हें फोर्स नहीं करेगी। वो बस ये चाहती है कि वो हॉस्टल के बजाय इनके बाबा के घर पर रहें। इस तरह साजिद भाई भी इस घर पर कब्जा नहीं कर सकेंगे और फौजिया बाजी का घर भी टूटने से बच जाएगा। और वैसे भी जब इनके पास अपना घर मौजूद है तो उन्हें हॉस्टल में रहने की ज़रूरत नहीं है। और शाहज़ैन को फरियाल का ये मशवरा बुरा नहीं लगेगा, इसलिए वो फरियाल के इस फैसले पर कोई एतराज़ नहीं करेगा और उसकी बात मान लेगा, क्योंकि पहले ही वो बहुत से गलत फैसले कर चुका था। इसलिए वो फरियाल की बात को टालना नहीं चाहता था और फरियाल अपनी बात मानने पर शाहज़ैन से बहुत खुश होगी। और जब फरियाल इब्राहिम अंकल को भी ये सब बताएगी तो वो बहुत खुश होंगे कि आखिर शाहज़ैन ने फरियाल को अपना लिया था। वो फरियाल के लिए हमेशा से बहुत फिक्रमंद रहे थे, मगर अब फरियाल को खुश देखकर इन्हें सुकून मिल गया था। इन्हें भी कोई एतराज़ नहीं होगा कि वो अमानत के घर रहें और फिर शाहज़ैन हॉस्टल से अमानत अंकल के घर शिफ्ट हो जाएगा। शाहज़ैन को फरियाल का अपने लिए इस तरह फिक्र करना बहुत अच्छा लगा था। वो इसकी अच्छाइयों का दिल से मोतरफ हो चुका था। फरियाल भी इब्राहिम अंकल से इजाज़त लेकर शाहज़ैन के साथ रहने का फैसला कर लेगी और जब वो शाहज़ैन के पास जाएगी तो वो और भी ज़्यादा खुश हो जाएगा। और फरियाल भी शाहज़ैन का साथ पाकर बेहद खुश थी। इब्राहिम साहब जब अमानत अंकल के घर जाकर शाहज़ैन से मिलेंगे तो शाहज़ैन को बहुत ज़्यादा बदला हुआ महसूस करेंगे कि ये तो वो शाहज़ैन ही नहीं था। वो अपने बेटे को इस रूप में देखकर बहुत खुश होंगे। वो इन्हें एक बार फिर अपने साथ वापस घर चलने को कहेंगे तो फरियाल इनके सामने शर्त रखेगी कि वो आते जाते रहेंगे, मगर वो मुस्तकिल इसी घर में रहेंगे। तो इब्राहिम साहब भी इनकी खुशी में खुश हो जाएंगे। शाहज़ैन अपने ऑफिस से ऑफ होने के बाद फरियाल को पिक करने इसकी ऑफिस जाएगा, जबकि इधर ज़ुहैब एक बार फिर फरियाल से बात करने इसकी ऑफिस जाएगा और ये समझाएगा कि शाहज़ैन इसके लिए ठीक नहीं है। वो इसे वो सारी खुशियाँ देगा जो शाहज़ैन इसे नहीं दे सका था। फरियाल ज़ुहैब की इस बात पर बेहद गुस्सा होगी कि वो शाहज़ैन के बारे में ऐसा कैसे कह सकता है। वो इसके साथ बहुत खुश है और अब वो दोनों एक साथ रह भी रहे हैं। तो ज़ुहैब को इसकी बात पर यकीन नहीं आएगा और फिर इसी वक्त शाहज़ैन भी वहाँ आ जाएगा और ज़ुहैब को फरियाल के ऑफिस में देखकर चौंक जाएगा। ज़ुहैब भी शाहज़ैन को ऑफिस में आता देखेगा तो इसे फरियाल की बात पर यकीन हो जाएगा। शाहज़ैन के दिल में ज़ुहैब को लेकर बदगुमानी पैदा होगी तो फरियाल इसे जब बताएगी कि बाबा ने इसे अपने ऑफिस में रखा है और उन दोनों के दरमियान कुछ भी नहीं, तो इसे फरियाल की सच्चाई पर यकीन आ जाएगा, क्योंकि वो जानता है कि फरियाल कभी भी गलत बयानी नहीं करती। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।